सभी सगतजन साथियों को, मेरे देशवासियों को, मेरे सभी आदिवासी भाई बहनों को सादर सादर शुभ जोहार। जय प्राकृतिक, जय संविधान, जय भारत, जय भीम। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारा सबसे बड़ा पर्व कहना चाहिए 9 अगस्त बहुत जल्द आने वाला है और जिसमें हम विश्व आदिवासी दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। तो साथियों, मैं लॉ स्टूडेंट DS टेकाम और आज आपके सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका मेन थीम क्या था, उद्देश्य क्या रहा होगा जब शुरुआत की जा रही थी और किस लिए की जाती है, आखिर आदिवासी लोग कौन हैं। मैं सारे सवालों का जवाब जो है, सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पे लिख करके लेके आया हूँ कि आपको इस वीडियो में किन किन प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत से रिसर्च किया है अच्छी तरीके से डिटेल में। जो जेन्युइन जानकारी है, जेन्युइन नॉलेज है, वो बिल्कुल भी किसी वीडियो में नहीं दिया गया है। 5 मिनट कोई बनाया, कोई 2 मिनट, कोई 3 मिनट में इसको फिनिश कर दिया है। तो मैंने प्रॉपर रिसर्च करके और डाटा और आंकड़े के साथ आपके साथ बात करने वाला हूं कि आखिर आदिवासी लोग कौन है। आप सिर्फ इतना कीजिए कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। कम से कम आप इसको लास्ट तक पूरा इस वीडियो को देखिए। तो अगर आप पूरा भी देखते हैं इस वीडियो को तो यूट्यूब लाखों लोगों तक ऑटोमेटिकली भेज देगा। तो कई गुना ज़्यादा आपकी इस वीडियो को पूरा देखने से कई गुना ज़्यादा यूट्यूब आपका काम कर देगा, जो लाखों लोगों तक इस वीडियो पहुँचा देगा। तो मेरे पास कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पे चिन्हित करके रखा है कि आपको किन किन सवालों का जवाब मिलने वाला। सबसे पहली बात तो कि विश्व आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत क्यों हुई थी और आदिवासी लोग आखिर है कौन, कौन है आदिवासी जिनके विश्व स्तर पर आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा होगा और किस संस्था ने इसकी शुरुआत की थी, मतलब मूलवासी दिवस मनाने की, स्वदेशी दिवस मनाने की, और इसकी शुरुआत करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाला है। पहली बार कब इसका विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था और हर साल एक थीम रखी जाती है विश्व आदिवासी दिवस स्वदेशी दिवस में। तो इस साल का थीम क्या है और भी बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा जो कि मैंने शायद इस क्वेश्चन में पढ़ा भी नहीं है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो आपको बता दें, इसकी शुरुआत यूएनओ ने आधिकारिक तौर पर 1994 में यह घोषणा किया कि जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के जो सदस्य देश हैं वे लोग अपने देश पर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत करें, और ये 1994 में इसकी शुरुआत किया गया था। आपको बता दें 20 दिसंबर 1994 से 20 दिसंबर 2004 तक आदिवासी दिवस के लिए, स्वदेशी दिवस के लिए पहला दशक घोषित किया गया था। पर इसकी शुरुआत आखिर क्यों की गई थी और फिर इससे पहले हम जानें तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत यानी कि मूल निवासी आदिवासी स्वदेशी दिवस मनाने की शुरुआत करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये आदिवासी लोग, मूलवासी लोग, स्वदेशी लोग आखिर है कौन जिनके लिए इस विश्व स्तर पर इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई। आप सभी जानते हैं कि आदिवासी अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये आदि और एक वासी, आदि से मिलके बन, आदि और वासी से मिलके बन है आदिवासी। आदि का मतलब होता है सबसे पुराना, सबसे एक मूल जड़ कहेंगे, सबसे पुराना जो अनादिकाल से रहने वाला किसी क्षेत्र पर या देश पर सबसे पुराना और शुरुआती टाइम से, वो है आदि का अर्थ। और वासी का मतलब रहने वाला, यानी कि किसी क्षेत्र में, किसी देश में अनादिकाल से रहने वाला, सबसे पहले से रहने वाला, पुराना, जिसको आप मूल निवासी कह सकते हैं, स्वदेशी लोग भी कह सकते हैं। और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, रहने के साथ साथ उन्होंने जो व्यवस्था पहले अपनाई थी, जो परंपराएं अपनाया था, जो नेक दस्तूर अपनाए थे, उस व्यवस्थाओं को, उन परंपराओं को उनको आज भी लेके चल रहे हैं। आज भी वही जीवन जी रहे हैं जो कि प्राकृतिक सम्मत जीवन है, जिसको प्राकृतिक पूजा कहा जाता है, जो प्रकृति से जुड़ करके आज भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपने आप को व्यापन कर रहे हैं। एक ऐसी व्यवस्था है, एक खूबसूरत व्यवस्था है, और वे लोग भली भांति ये जानते हैं कि हमें प्रकृति से क्या लेना है और कितना लेना है, और जितना हम ले रहे हैं उसके बदले में हम प्रकृति को उतना दें भी। वो है आदिवासी दोस्तों। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे आखिर आदिवासी कौन है। मैं आदिवासी शब्द को अगर, स्वदेशी शब्द को अगर मैं विस्तार से डिफाइन करूं तो शायद बहुत ज़्यादा
शब्दों में करूं फिर भी ये चीज़ें ख़त्म ना हो। तो छोटे छोटे शब्दों में मैंने इस तरीके से डिस्क्राइब किया है। अब यह जान लेते हैं कि आखिर आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत क्यों की गई थी। स्वदेशी दिवस मनाने की शुरुआत, मूल निवासी दिवस मनाने की शुरुआत क्यों किया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपको बता दें कि पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध शुरुआत होने मात्र 20 साल का समय लगा था, 1939 से 1945 तक। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो सारे देश जो विजित राष्ट्र थे, जो हार भी गए थे, वो सब राष्ट्र, सबको आर्थिक रूप से इतना नुकसान पहुंचा कि हद से ज़्यादा। तो इन सभी देशों ने मिलकर के, चाहे वो हारा हुआ देश हो चाहे विजित राष्ट्र हो, सभी ने मिल करके एक ऐसे संगठन की स्थापना किया गया था जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का नाम दिया गया और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, ताकि इस तरीके की परिस्थिति दोबारा निर्मित ना हो। ऐसी युद्ध जैसी ध्वंसक चीजें जिसमें जान माल का काफी नुकसान हुआ, सभी देशों की एकदम आर्थिक मंदी आ गई थी, इतना नुकसान हो गया था कि जीवन को सरवाइव करना काफी कठिन हो गया था। इस तरीके के घटनाएं दोबारा सामने न हो और इन उद्देश्यों को लेकर के 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना किया गया था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया था, जिसमें जब शुरुआती स्थापना किया तब 90 देश से उसमें सदस्य राष्ट्र थे और 30 अक्टूबर 1945 को ही भारत भी यूएनओ का संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन चुका था। आज संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश शामिल हैं। फिर जैसे जैसे अब आर्थिक अब ये इसकी स्थापना के बाद सभी देशों को आर्थिक रूप से मजबूत करना था। सभी लोगों को जो भुखमरी आ रही है, जो गरीबी बेरोजगारी लगातार चरम पर जा रहा है, इन सभी को कहीं ना कहीं विकास की गति देने के लिए अब सभी देश कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं पर काम, आधुनिकीकरण की ओर ध्यान देने लग गए और शहरीकरण को देखा, रोड का विकास करना, तमाम प्रकार के विकास करते गए। धीरे धीरे समय बीतता गया, पर इस पूरे विश्व में जो कि आज 90 देशों में आदिवासी लोग निवासरत हैं, स्वदेशी लोग निवासरत हैं, मूल निवासी लोग निवास करते हैं 90 से अधिक देशों में। तो ये कहीं ना कहीं एक मुख्य धारा से बिल्कुल अलग थे। आज भी अपनी वही परंपरा, वही वेशभूषा, वही चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और इसके साथ साथ जो विकास के नाम पर ये लोग जो काम कर रहे थे, आधुनिकीकरण कर रहे, शहरीकरण करना, रोड का विकास करना, बांध बनाना, प्रोजेक्ट स्थापित करना, उद्योग स्थापित करना, इन सभी के कारण कहीं ना कहीं वे मूल निवासी लोगों के जीवन को काफ़ी प्रभावित करा था, क्योंकि इससे लगातार पेड़ की कटाई किया जा रहा था। ये जहाँ ये लोग निवास रहते थे उनके क्षेत्र में उनको उद्योगों के नाम पर, शहरीकरण के नाम पर या अन्य चीज़ों के नाम पर उनको विस्थापित किया जा रहा है ज़बरदस्ती। तो कहीं ना कहीं ये भोले भाले आदिवासियों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा था, उनके साथ अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था और वे लोग एक स्वतंत्र जीवन जीने में कहीं ना कहीं अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये यूएनओ को लगा कि ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है और इन आदिवासियों के, जो कि इस धरती के मूल निवासी हैं, इस धरती में शुरुआत टाइम से रहने वाले लोग हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है। इनके मानव अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। इनके अधिकारों को, इनकी संस्कृतियों को, इनकी परंपराओं को, इनकी व्यवस्थाओं को हमें सुरक्षित करने की जरूरत है। तब कहीं जाके 1977 में इस बात के लिए मीटिंग रखा गया और यह तय किया गया कि इनकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। फिर कहीं ना कहीं जाके फिर 9 अगस्त 1982 को पहला एक कार्यदल का गठन किया गया, जिसमें आदिवासियों की तरफ से उनके हक अधिकारों की तरफ से, उनकी संस्कृति सुरक्षित करने के लिए, उनकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए इस सम्मेलन में पुरजोर से आवाज़ उठाया गया और 9 अगस्त 1982 को जिनेवा में पहला आदिवासी स्तर के लिए, आदिवासियों के लिए एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इतने बड़े सम्मेलन के आयोजन के होने के बावजूद भी, उनके अधिकारों को बड़ी मजबूती से रखने के बावजूद भी, यह 12 सालों तक एक ठंडे बस्ते में चला गया था। फिर कहीं ना कहीं ये मुद्दा फिर से उठता गया और फिर जाके 9 अगस्त 1994 को फिर यह सम्मेलन दोबारा शुरू हुआ और वहीं से संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह घोषित कर दिया कि अब से हर साल, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश है, हर साल अपने देश में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। मनाने की शुरुआत करें,
9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत करें, स्वदेशी दिवस मनाने की शुरुआत करें, मूल निवासी दिवस मनाने की शुरुआत करें। तब से जो भी यूएनओ का सदस्य राष्ट्र है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ की शुरुआत करते जा रहे हैं। हर साल एक थीम भी रखी जाती है और आपको बता दें 90 से अधिक देशों में आदिवासी लोग निवासरत करते हैं और 7,000 से ज़्यादा आदिवासियों की भाषाएं हैं जिसमें बोली जाती है। 6,000 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। हमारे भारत देश में 2011 की जनगणना के अनुसार 645 से अधिक जनजातियाँ पाई जाती है। फिर भी कहीं ना कहीं इनको आज भी मुख्य धारा में कहीं ना कहीं जोड़ने का जो प्रयास होना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ है। आज भी ये लोग अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं। उनके साथ मानव के अधिकारों का हनन होता है, उनके अधिकारों की हनन होता है पूरी तरीके से। इन सब चीज़ों को लेकर के विश्व आदिवासी दिवस की शुरुआत की गई थी। सो आई होप कि आप सभी लोग जानते होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाई जाती है। मैंने बहुत ही डिटेल से आप लोगों के सामने बात रखने का प्रयास किया है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अब अपनी बातों ख़त्म करूँगा। आप सभी को सादर से जोहार। जय भारत, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद।